काला कानून वापस लो, वापस लो, पूंजीपतियों की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को गद्दार कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अन्नदाता की इज्जत करो, इज्जत करो, इज्जत करो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। एमएसपी की कानूनी गारंटी दो, कानूनी गारंटी दो, कानूनी गारंटी दो। लोकतंत्र की हत्या मत करो, मत करो, मत करो, लोकतंत्र की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। किसानों को देशद्रोही कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को देशद्रोही कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रपति जी, ये अपने काले कानून जिन पर आपने साइन किए हैं, लोग किसान उनको मौत का वारंट कहते हैं। मौत का वारंट जो है वो वापस ही हो सकता है, उसमें संशोधन नहीं होती। राष्ट्रपति जी, आप यहाँ पे मौजूद हो, हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा। कृपया आपने जो साइन किए थे वो वापस लेके इस कानून को रद्द कर दो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर ये काले कानून लागू रहे जिस तरह से अब चल रहे हैं और लाखों किसान ठंड में मर रहे हैं और उनको आप आतंकवादी कभी कुछ कह रहे हो, आपने आदमी भेज के, सरकार ने अपने एजेंट भेज के इस आंदोलन को धुंधला करने की, डीरेल करने की कोशिश की। बहुत ही अफसोस और पीड़ा का विषय है कि देश के अन्नदाताओं को ये सरकार आतंकवादी कह रही है, देश के किसानों को ये सरकार गद्दार कह रही है, देश के किसानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझ रही है। पिछले 2.25 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा है। इस कड़कती ठंड में उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है। 75 साल के बूढ़े लोगों की आंख फोड़ दी जा रही है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनकी एनआईए से जांच कराई जा रही है। उनकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। ये जुल्म, ये तानाशाही, ये हिटलरशाही किस लिए? और इसी के खिलाफ आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया, वहां पर किसानों के हक में नारे लगाए और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए, इस बात की आवाज उठाई। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, आपकी क्या मजबूरी है? आप इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेना चाहते? आप किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। आपने 4 पूंजीपतियों के हवाले इस देश की अस्मिता को गिरवी रख दिया है। आप इस देश के किसानों की अस्मिता को गिरवी रखते हैं। आप देश के किसानों के स्वाभिमान और सम्मान को, उनके हक को 4 पूंजीपति अपने मित्रों के पैरों के तले कुचल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये बंद कीजिए और तीनों काला कानून वापस लीजिए। इसीलिए आज हम लोगों ने सेंट्रल हॉल के सामने, जहां राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था, उसका विरोध किया और किसानों के हक में नारे लगाए और ये काला कानून वापस लिया जाए, इस बात के नारे लगाए। ये तानाशाही की सरकार है, हिटलरशाही की सरकार है, जहां पर चुने हुए सांसदों को संसद के सेंट्रल हॉल में जाने की इजाजत नहीं है। इससे ज्यादा तानाशाही का उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या ये पहली बार नजारा देखा गया जब चुन के संसद में आवाज उठाने वाली पार्टी को संसद के राष्ट्रपति के अभिभाषण से अलग कर दिया जाए। इन्होंने सिर्फ उन लोगों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में बुलाया जो इनके भाषण पे तालियां बजाएं और मेज थपथपाएं। जो देश के किसान की आवाज को उठाना चाहते उनको संसद से बाहर रखा और ये लोकतंत्र की हत्या। आज जो है संसद में एक नई परिपाटी चालू कर दी कि राष्ट्रपति भाषण में सभी एमपी को, सभी संसद सदस्यों को अलाउ नहीं किया जाएगा। चुन चुन के जिन्होंने अंदर तालियां बजानी थी, जिन्होंने वाह करनी थी, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया और इन एडवांस हमें नहीं बताया कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एटलीस्ट कम से कम पहले इनको सूचित करना चाहिए था कि किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूंजीपतियों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूंजीपतियों
जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।